देखो पिछली क्लास में अपन 13.4 कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, पहले वो सुनो आप। देखो प्रश्नावली 13.1, 13.2, 3 और 4 इन सब में सिर्फ क्षेत्रफल की बात हुई है, मतलब क्षेत्रफल मान लो, परिमाप मान लो, इनकी बात हुई है और कुछ नहीं पूछा उससे। ठीक है, कभी त्रिज्या फाइंड करवा ली क्षेत्रफल देके, कभी त्रिज्या देके क्षेत्रफल फाइंड करवा लिया। लेकिन अब जो 13.5 स्टार्ट होने वाली है हमारी, वहाँ से लेके और जितने भी आगे 13.8 तक है आई थिंक इसमें, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ आयतन के सवाल पूछेगा है ना। एक ही में नहीं किया इसने। घनाभ का आयतन दिया, देखो ये इधर लिखा हुआ है घनाभ का आयतन। अब ये घनाभ का आयतन का LBH सूत्र भी दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसके बाद पूरी प्रश्नावली बना दी किस पे, घनाभ के आयतन पे 13.5। ये पूरी प्रश्नावली घनाभ के आयतन पे ही है, घनाभ का आयतन आएगा इसमें। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक देखो क्या है, बेलन का आयतन। बेलन पढ़ा था अपने, बेलन का आयतन। अब सिर्फ बेलन के आयतन पे पूरी प्रश्नावली बना रखी 13.6 ये वाली। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, शंकु का आयतन। ये लंबवर्ती है, ये शंकु का आयतन है ना। क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर H। ये रहा देखो 1/3 पाई स्क्वायर H। और उसमें भी पूरी एक प्रश्नावली बना रखी है 13.7। फिर गोले का आयतन बना रखा है 4/3 पाई क्यूब होता है, और उसमें भी पूरी एक प्रश्नावली 13.8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन सब आकृतियों की जो भी हमने पढ़ी है 3D लंबवर्ती आकृतियाँ, इन सब के क्या पढ़ने हैं, आयतन पढ़ने हैं। तो मैं आयतन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उसको समझना आप, है ना। एक चीज़ तो ये याद रखो कि किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का आयतन, किसी भी आकृति का आपको आयतन ज्ञात करना हो तो वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या कर दो, ऊंचाई। जैसा भी उस आकृति का आधार है उसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दो, बस उस आकृति का आयतन आ जाएगा। जैसे मैं किसकी बात करता हूँ, घनाभ की, है ना। पहले भी बता चुका हूँ हालांकि मैं एक बार ये, पर एक बार वो थोड़ा सा समझाने की जरूरत है यहाँ पे। सबसे पहले घनाभ, घनाभ का आयतन। अब हमारा सूत्र तो क्या है, किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो मैं एक बार घनाभ बनाता हूँ, देखो ये घनाभ हो गया। ठीक है, अब इसकी वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हमने क्या बोला है कि आयतन के लिए आयतन क्या कहता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखो सूत्र रहा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसका आधार ये रहा, ये जो मैंने कलर किया है, ये नीचे नीचे वाला पृष्ठ ये, और ये क्या है, आयत है एक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब L इंटू B, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। और हमारा आयतन का सूत्र क्या कहता है, इंटू ऊंचाई और कर दो, ये इंटू ऊंचाई और कर दी। ये लो, किसका सूत्र आ गया, घनाभ के आयतन का। और देखो यही होता है LBH, अपन पहले भी याद कर चुके हैं इसको। तो ये आता कैसे, इस वाले सूत्र से, है ना। अभी जब बेलन आएगा, जब इस सूत्र को एक बार और अच्छे से क्लियर करूँगा मैं। जिस आकृति, जैसे भी आकृति है उसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, और सीधा इंटू ऊंचाई कर दो। इसका आधार कैसा दिख रहा है, आयत जैसा है ना, आयत ही होता है, अपन जानते हैं घनाभ में। तो नीचे नीचे वाला है फर्श है, और तो L इंटू B, L भी होता है, उसके साथ ऊंचाई का और गुणा कर दो, उसका आयतन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा घनाभ का आयतन। अब इस पे बेस सारे सवाल है, पूरी प्रश्नावली 13.5, तो उसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर जब बेलन आएगा तो उसका आयतन समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। सवाल देखो, माचिस की डिब्बी है इस नाप की है, मतलब ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर, 2.5 चौड़ाई और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, है ना। तो 12 डिब्बियाँ बनानी, एक डिब्बी का आयतन निकाल लो, उसको गुणा कर दो 12 से, तो 12 का आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब ये तो वही वाली बात हुई कि 1 किलो सब्जी इतने में, तो 12 किलो कितने में आएगी। तो पहले 1 किलो निकाल लो, उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तीनों का ऐसा कैसा ही गुणा कर दो, तो एक डिब्बी का आयतन आ जाएगा।
और 12 का पता करना है तो 12 से गुणा कर देंगे हम। तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ ऐसे लिख देंगे हम कि माचिस की डिब्बी की, माचिस की डिब्बी की क्या क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें देनी पड़ेगी उसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, क्योंकि इसके बिना सवाल नहीं हो सकता। लंबाई मैंने अभी बताई थी आपको 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी बताई थी 2.5 सेंटीमीटर, और ये 1.5। इसलिए आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। सबका गुणा कर दो। सबका गुणा कर रहा हूँ मैं, क्या क्या है, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो देखो 25 चौक 100 हो गए, और 100 का 15 से गुणा। देखो मैंने अभी पॉइंट को लिया ही नहीं है, मैं पॉइंट को भूल गया हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ 25 का 4 से गुणा किया 100, और 100 का 15 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा। अब देखो एक पॉइंट तो एक अंक छोड़ के तो इसका, और एक अंक छोड़ के इसका, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, मतलब 15 आंसर आया। तो आयतन कितना आ गया, आयतन बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। और क्यूब, क्यूब क्यों आया, क्योंकि 4 भी सेंटीमीटर है, 2.5 भी सेंटीमीटर है, और 1.5 ये सब, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। आयतन की इकाई भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होती है। ओके, अब ये तो आया 1 डिब्बी का, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए 1 डिब्बी का आयतन इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए 12 डिब्बियों की बात कर रहा है ये, 12 डिब्बियों का आयतन कितना हो जाएगा, 12 इंटू 15। तो देखो 12 पंजे 60, 6 और 12 कम 12 और 6 18। अब जैसा भी हो आप देख लेना, 180 का था, एक सेकंड, 12 या 36, 360 का था, 180 सही है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये है क्या आंसर, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, एक माचिस डिब्बी का। अब देखो और मैं थोड़ा समझा देता हूँ आगे। और एक घनाभ आकार की पानी की टंकी है, वो जैसे सीमेंट की टंकी होती है ना, वैसी, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी गहरी है। गहरी बोल दो या ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 मीटर क्यूब में इतना 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीटर मीटर मीटर, मीटर का 3 बार गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। जो भी आएगा उसको 1000 से और गुणा करना है, कहने का मतलब ये है। तो देखो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सीधा लिख रहा हूँ मैं, घनाभ आकार टंकी का आयतन है ना, या सब एल बराबर लिख देते हैं। दिया गया एल बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, बी बराबर 5 मीटर, और एच बराबर ऊंचाई 4.5 मीटर है। इसलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। वी बराबर क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। वी बराबर एल कितना, 6, 5 इंटू 4.5, ठीक है। तो गुणा कर दो इसका, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, और 30 को 45 से और गुणा कर दो। तो 0 ऐसे किसी, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12 और 1 13, 2 अंक छोड़ के, 1 अंक छोड़ के पढ़ने लगा दें तो 135 आंसर आ गया, 135 मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं चूँकि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। इसलिए हमारे 1 मीटर क्यूब थोड़ी, हमारे तो 135 मीटर क्यूब है, तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 135 को 1000 से और गुणा कर दिया, लीटर। ये लो, ये आंसर आ गया। इतने लीटर पानी आएगा, कितने, ये जितना भी 135 इंटू के 3 0, इतने लीटर पानी आएगा इसमें। ओके, देखो बहुत इजी है, कर सकते हो ऐसे। आप अगले सवाल करो और जो है चेक कराना है।